हाय एवरीवन, कैसे आप सब लोग? आई होप बहुत अच्छे होंगे, अपने रिसर्च भी बहुत अच्छे से करे होंगे। सो टाइमेक्स ग्रुप का रिजल्ट आ गया है Q2FY26 का। एंड फटाफट से रिजल्ट स्टडी करते हैं। सबसे पहले हम इनका जो है चैनल ग्रोथ देखते हैं, लाइक रिटेल में कितना ग्रोथ हुआ एंड ई कॉमर्स सेक्शन में कितना ग्रोथ हुआ। रिटेल स्टोर्स का इनका ग्रोथ हुआ है 30% का इन दी Q2FY26। एंड जो आपका ई कॉमर्स का ग्रोथ है वो आपका हुआ है 53% का। ई कॉमर्स सेक्शन जो है रिटेल से भी ज़्यादा तेज़ी से बूस्ट हुआ है, राइट। एंड ब्रांड का देखते हैं। जो टाइमिक्स जो कोर ब्रांड है वो इनका 52% से ग्रो हुआ है। एंड जो गेस कलेक्शन इन्होंने लॉन्च किया था इन दी लास्ट क्वार्टर, वो इनका 45% से ग्रो किया है। इस लाइक लास्ट क्वार्टर ही लॉन्च किया था and अभी 45% का ग्रोथ गेस कलेक्शन ने ऑलरेडी दिया है। गेस इज द ग्रेट मूव ओवर हियर। एंड वर्साचे का इनका है 57% का ग्रोथ। आई होप आपको ब्रांड ग्रोथ भी समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं नए कोलैबोरेशंस कौन से किए हैं। टाइमेक्स विद सुपरमैन सुपरमैन के साथ में इन्होंने कोलैब किया एंड दे हैव लॉन्च वेरी इंटरेस्टिंग सुपरमैन वॉचेस एज वेल to attract the youth, the Gen Z and the young generation over there. एंड टाइमिक्स ने कोलैब किया है जेकी एश के साथ में, जो कि हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके थे पहले। एंड डाइम पीस के साथ में कोलैब किया एंड टीवी बॉय के साथ में कोलैब किया। दीज आर सम न्यू कोलैबोरेशन दे हैव ब्रिंग ऑन बोर्ड। विद दैट इन्होंने कुछ नए प्रोडक्ट लॉन्च किए। पहला है गेस के ऑटोमेटिक वॉचेस, जो इन्होंने पहली बार इंडिया में लॉन्च किए हैं। अभी तक इंडिया में कोई भी गेस का ऑटोमेटिक वॉच नहीं बिक रहा था। फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स वाया टाइमेक्स गेस के ऑटोमेटिक वॉच जो है फर्स्ट टाइम इंडिया में भी सेल होंगे। एंड गैस ज्वेलरी का इन्होंने एक्सपेंशन किया है। अब जो गैस ज्वेलरी आपकी और ज़्यादा स्टोर्स में अवेलेबल होगी, अच्छे से एक्सपैंड करे गैस ज्वेलरी को। एंड इन्होंने पार्टनरशिप किया एस्टन मार्टिन के साथ में, जो कि अपने कार्स के लिए फेमस है बट ऑल्सो दे मेक लग्जरी वॉचेस। यहाँ पे ये जो है आई थिंक अगेन एक स्मार्ट मूव हो सकता है एंड आगे जाके इसका एक बहुत अच्छा हमको रिजल्ट देखने को मिल सकता है। यू वुड हैव सीन लाइक कितने attractive and very fruitful and very लाइक बहुत ही तगड़े कोलैबोरेशन एंड पार्टनरशिप जो है टाइमेक्स कर रहा है एवरी क्वार्टर, राइट। एंड क्विक कॉमर्स का फटाफट से देखते हैं। क्विक कॉमर्स में इन्होंने जेप्टो ऐड किया है, जेप्टो पे ऐड हुए ये लोग। एंड स्विगी, इंस्टामार्ट एंड फ्लिपकार्ट मिनट्स। क्विक कॉमर्स का इन्होंने एक अच्छा बेस क्रिएट कर दिया। दे वांट टू ग्रो लार्जली इन क्विक कॉमर्स, मतलब कि स्पेशली अब आप सोचोगे लग्जरी वॉचेस बेच रहे हैं, इतने बड़े बड़े स्टोर्स है, क्विक कॉमर्स का क्या लेने देना है भाई। इसमें ऐसा है, क्विक कॉमर्स में आपके थोड़े से जो लो बजट वाले वॉचेस हैं आपके, जो 1000 से स्टार्ट होते हैं एंड गोज टू लाइक 5000 एंड द रेंज, जो भी जितना भी रेंज होगा इनका। वो इन्होंने क्विक कॉमर्स में स्टार्ट किया है। एंड ताकि एंड मिनट पे मान लो किसी को गिफ्ट करना है, एज ए गिफ्ट पर्पस भी ये लोग उसको यूज़ ले सकते हैं। एंड दैट इज़ वाई कंपनी का जो क्विक कॉमर्स है ये अच्छे से बूस्ट भी हुआ है। These were all the details about the quick commerce, product launch, collaborations and all the things. इसके साथ में जेके एश के साथ में गोल्ड टोन केस, एक ब्रेसलेट है बहुत ही प्यारा सा, एक जिसमें आपका आए बना हुआ है। तो बहुत ही प्यारा सा ब्रेसलेट इन्होंने लॉन्च किया है। इट इज़ अ ज्वेलरी दी, मतलब ब्रेसलेट भी है एंड यू हैव दी वॉच इन टू इट एज वेल। इट इज़ अ ग्रेट पीस आई वुड से। एंड यहाँ पे कंपनी इज प्लेइंग वेरी मच विद दी लग्जरी वुमेन सेक्टर ऑल्सो, मतलब विमेन तो ऐसे देख के ललचा जाती है ऐसी सब चीज़ें। एंड विद दैट इन्होंने एक टाइमेक्स एनालॉग लाइफ जो कि बैंगलोर एडिशन इन्होंने बोला है, वो भी लॉन्च किया है। इसके बाद में गेस का ऑटोमेटिक लॉन्च जो किया है उसका इवेंट वगैरह इन्होंने शेयर किया इन दी इन्वेस्टर्स प्रेजेंटेशन। एंड टाइमेक्स में एक स्मार्ट नियो करके स्मार्ट वॉच भी इन्होंने लॉन्च किया है। टाइमेक्स आई कनेक्ट लॉन्च किया है, जो कि इनके स्मार्ट वॉचेस की कैटेगरी में है। मैं स्मार्ट वॉच को तो भूल ही गई। स्मार्ट वॉच आपका आएगा क्विक कॉमर्स में,
राइट। सो ये आपको क्विक कॉमर्स को एक बहुत अच्छा एंड बहुत ज़बरदस्त बूस्ट जो है दे सकता है, राइट। सो ये सब चीज़ें हैं जो हमारे कंपनी टाइमेक्स ग्रुप ने शेयर की है। अब हम देखते हैं कि रिजल्ट कैसा रहा, नंबर्स पे अब थोड़ा सा चलता है कि रिजल्ट में क्या दिया है कंपनी ने। सो इस बार रेवेन्यू इनका रहा 244 CR का, एंड इसको अगर मैं वाई वाई से कंपेयर करूँ, सो वाई वाई पे ये था 174 CR एंड क्यू ऑन क्यू में ये है 169 CR। सो दोनों साइड से आपका ग्रोथ हुआ है। वाई वाई आपका 40% का ग्रोथ हुआ है एंड क्यू ऑन क्यू आपका 44% का ग्रोथ हुआ है। एंड एबिटा देखते हैं। सो 44 आपका एबिटा इस बार 44 CR एंड वाई वाई इट वॉज 26 CR एंड क्यू ऑन क्यू इट वॉज 23 CR। सो एबिटा ग्रोथ जो है आपका वाई वाई 69% का रहा एंड दी क्यू ऑन क्यू 91% का एबिटा ग्रोथ आपका है। सो ग्रेट ग्रोथ ओवरऑल। और पैट का ग्रोथ देखते हैं। सो 30 CR का पैट जो है कंपनी ने सिक्योर किया है। लास्ट ईयर वाई वाई दैट वाज 18 CR एंड क्यू ऑन क्यू 15 CR। सो 15 से तो 30 हो गया, डबल हो गया है। सो ग्रेट ग्रोथ ओवर ईयर। 66% वाई वाई ग्रोथ किया है एंड 100% क्यू ऑन क्यू ग्रोथ किया है। एंड EPS का ग्रोथ देखते हैं। सो EPS अभी इनका आ रहा है 2.99 एंड पिछली अगर वाई वाई से कंपेयर करोगे सो EPS था आपका 1.76 एंड अभी क्यू एन क्यू EPS है 1.45। सो अभी आपका EPS आ रहा है 2.99। सो EPS में बहुत अच्छा ग्रोथ आया है। क्यू वन वाई ओ वाई इनका 69% का EPS ग्रोथ है एंड 106% का क्यू ऑन क्यू ग्रोथ है। सो EPS ग्रोथ इज़ ग्रेट एंड आपने अगर टोटल एक चीज़ देखी होगी तो कंपनी ने जो है क्यू ऑन क्यू ग्रोथ वाई ओ वाई से भी बहुत तगड़ा किया है। मतलब ऑन एन एवरेज अगर आप लोगे तो रेवेन्यू आपको 40% से ग्रो हुआ है वाई ओ वाई, एबिटा 66%, 69%, पैट 66%, EPS 69%। एंड अगर आप क्यू ऑन क्यू देखोगे सो 44% आपका पैट ग्रो हुआ है, 91% आपका एबिटा ग्रो हुआ है, 100% आपका पैट ग्रो हुआ है एंड 106% आपका EPS ग्रो हुआ है। सो क्यू ऑन क्यू जो आपका ग्रोथ है वो और भी ज़्यादा हिलारियस है। हिलारियस नहीं बोलूँगी, लाइक बहुत ज़्यादा अमेजिंग है एंड स्टनिंग है। सो दैट इज़ वाई यहाँ पे क्यू ऑन क्यू ग्रोथ और भी तगड़ा है। मतलब मान लो अभी क्यू ऑन क्यू उन्होंने 44% से ग्रो किया है, अगले क्वार्टर में 50% भी ग्रोथ लाते हैं तो भी बहुत, मतलब वाई वाई में डेफिनेटली अच्छा हो जाएगा अपने आप एंड क्यू ऑन क्यू में भी। क्यू ऑन क्यू ग्रोथ मुझे थोड़ा सा ज़्यादा बेटर लगता है। क्यू ऑन क्यू आप कितना ग्रोथ करे हो आपको एक ट्रैक रिकॉर्ड देता है। येस वाई वाई इज़ ऑल्सो ग्रेट बट क्यू ऑन क्यू अगर कंपनी अच्छा करी है सो उनको एक आगे चल के दे हैव ग्रेट पेज टू ग्रो ओवर। एंड या एक और चीज़ अब देखते हैं ऑपरेटिंग लेवरेज कितना मिला है कंपनी को। सो क्यू ऑन क्यू सॉरी वाई ओ वाई ऑपरेटिंग लेवरेज मिला है 1.8 का एंड क्यू ऑन क्यू लेवरेज मिला है इनको 2.15 का। सो ऑपरेटिंग लेवरेज इज ऑल्सो ग्रेट एंड ऑपरेटिंग लेवरेज ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। सो जब आपका प्रॉफिट जो है आपके रेवेन्यू से भी ज़्यादा तेज़ी से ग्रो करता है, मतलब आपकी फिक्स कॉस्ट कम है एंड आपने रेवेन्यू ज़्यादा किया, सो दैट इज़ दी प्रॉफिट ग्रोथ। मतलब देखो ना आप वाई वाई पे देखते हैं, वाई वाई रेवेन्यू ग्रोथ 40% का किया एंड पैट ग्रोथ आपका 66% का किया। वाई क्यू ऑन क्यू रेवेन्यू ग्रोथ आपका 44% का किया एंड पैट ग्रोथ आपका 100% का किया। सो जो आपका रेवेन्यू ग्रोथ है, जो आपका टॉप लाइन का ग्रोथ है, उससे भी दुगना आपका, दुगना भी नहीं है, उससे भी ज़्यादा आपका बॉटम लाइन का ग्रोथ आ रहा है। दैट गिव्स ऑपरेटिंग लेवरेज द कंपनी एंड इनके जो कोलाब्रेशंस है दैट इज़ ड्राइविंग द ग्रोथ एज वेल। मतलब काफ़ी अच्छा रिजल्ट इन्होंने इस बार दिया है। सो डेफिनेटली रिजल्ट भी इसका आपको देखने के लिए मिल जाएगा इन दी मार्केट एज वेल। सो या अब मैनेजमेंट की कमेंट्री देखते हैं। This has been a landmark quarter for Timex Group India Limited, our best number in terms of absolute revenue and profit. It is a direct reflection of our consistent focus on premiumization, product innovation, and strong multi-demand, multi-channel execution for Timex, and strategic growth for our licensed brand in luxury segment. सो कंपनी ये कह रही है कि अभी तक का ही हमारा बेस्ट क्वार्टर रहा है। अगर आप सारे इनके वो देखोगे प्रॉफिट्स अभी तक के,
सो कंपनी ने अभी तक में सबसे ज़्यादा प्रॉफिट किया है, अभी तक का इनका सबसे तगड़ा प्रॉफिट हुआ है। सेम इसके आसपास का प्रॉफिट इनको मार्च 23 में मिला था, बट अभी तक सबसे अच्छा प्रॉफिट जो है कंपनी ने सिक्योर किया है। सो सबसे अच्छा क्वार्टर इनका ये रहा, एंड एब्सोल्यूट रेवेन्यू एंड प्रॉफिट इन्होंने दिया है। एंड ये जो रिजल्ट है ये रिफ्लेक्ट करता है कंपनी की प्रीमियमाइजेशन को, प्रोडक्ट इनोवेशन को, और स्ट्रॉन्ग मल्टी चैनल एग्जीक्यूशन। इन्होंने ऑफलाइन एंड ऑनलाइन दोनों में अच्छा रिजल्ट दिया, दोनों में अच्छा एग्जीक्यूशन किया है। सो या दिस इज द ग्रेट टाइम फॉर टाइमेक्स, ग्रेट टाइम फॉर टाइमेक्स। या मतलब टाइमेक्स की घड़ियाँ भी तो यही दर्शाती है, लाइक लिव योर ओन टाइम एंड काइंड ऑफ थिंग, राइट। सो स्ट्रेटेजिक ग्रोथ फॉर अ लाइसेंस ब्रांड इन लग्जरी सेगमेंट, मतलब कि जो लाइसेंस वाली चीज़ें हैं उससे हमें लग्जरी सेगमेंट में बहुत तगड़ा ग्रोथ यहाँ पे भी देखने को मिला है। सो जो भी गैस आपका वर्साचे है, एंड जो भी लाइक जो जेकी एश वाली ज्वेलरी वगैरह है, वो सारा आपका लग्जरी सेगमेंट में बहुत धूम मचा रहा है। सो या एंड building on this strong half year, Timex Group India Limited remains focused on innovation, expanding market reach, and enhancing consumer experience. We will continue investing in brand storytelling, product excellence, and omni-channel growth. So, half year हमारा अच्छा गया, and for the remaining half year, we are looking uh, like we are very much confident and optimistic for the half year. हम मार्केट रीच को बढ़ाएंगे, कंज्यूमर एक्सपीरियंस को इन्हांस करेंगे, इनोवेशन लेके आएंगे अपने प्रोडक्ट्स में, एंड एक ओमनी चैनल ग्रोथ जो है इनका वो भी हम बहुत अच्छे से मेंटेन करेंगे। सो या दीज वॉज ऑल द थिंग्स अबाउट द टाइमेक्स रिजल्ट। काफ़ी अच्छा रिजल्ट इनका इस बार रहा है। सो जस्ट गिव मी अ सेकेंड नाउ। या सो एक बार इनका एक्सपेंसेस मैंने शायद नहीं बताए हैं। सो एक्सपेंसेस भी इनके थोड़े से इंक्रीज हुए हैं, मतलब कि 201 CR का एक्सपेंस इन्होंने किया है। अभी तक का सबसे ज़्यादा एक्सपेंसेस है, मतलब अंदर ही अंदर, क्योंकि ग्रोथ ज़्यादा हुई है तो डेफिनेटली एक्सपेंसेस भी कहीं ना कहीं होंगे आपने, क्योंकि आपके जो वॉचेस है वो भी बनाए हैं। सो दैट इज़ वाई एक्सपेंसेस भी थोड़े इंक्रीज हो गए हैं, बट स्टिल दे हैव रिपोर्टेड अ ग्रेट प्रॉफिट over the year, and operating profit इनका 43 CR का रहा। So yeah, I've covered all the things I believe. बोरिंग्स कंपनी की कम हो गई है बहुत ज़्यादा, मतलब पहले बोरिंग्स थी 101 करोड़ की, अब इन्होंने कर दी है 13 करोड़ की। यानी इन्होंने सारा डेट पे ऑफ कर दिया है, एंड रिजर्व्स इनके बढ़ गए हैं। रिजर्व्स पहले माइनस में चल रहे थे, एंड 15 हुआ लास्ट क्वार्टर, 15 रहा, एंड अभी इनके 109 करोड़ के रिजर्व्स है, एंड डेट आपका 13 करोड़ का हो गया। मतलब पहले इनका डेट था 101 करोड़ का, 15 करोड़ का रिजर्व्स था, अभी उल्टा हो गया, 13 करोड़ का डेट है, एंड 109 करोड़ की रिजर्व्स है। सो या बैलेंस शीट भी बहुत अच्छे से इम्प्रूव हो गई है। सो और क्या चाहिए, मतलब एक अच्छे कंपनी में वॉट यू नीड एज ग्रोथ काफ़ी अच्छा दिया है, एक्सपेंशन कर रहे हैं, कोलैबोरेशन कर रहे हैं, ओमनी चैनल इन्होंने स्टार्ट किया है, क्विक कॉमर्स पे बहुत ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं, स्मार्ट वॉच वाला कैटेगरी बहुत ज़्यादा डेवलप कर रहे हैं फॉर द यूथ, फॉर द यंग जनरेशन, एंड दिस इज़ द ग्रेट टाइमेक्स आई वुड से। सो एक और चीज़ इन्होंने आज शेयर किया था, दैट वाज अबाउट डिविडेंड। सो वो देख लेते हैं। एक तो आप पहले ये समझो कि डिविडेंड डिविडेंड इज़ लाइक कंपनी जो कमा रही है उसमें से कुछ हिस्सा शेयर होल्डर्स को, जितने भी शेयर्स है उसमें कंपनी बांट देती है, ठीक है। सो जो डिविडेंड देते हैं वो प्रॉफिट से ही देते हैं, एंड अगर कंपनी ने प्रॉफिट नहीं किया तो फिर वो रिजर्व्स वगैरह में से देते हैं। सो डिविडेंड देना कंपनी के लिए सॉर्ट ऑफ, मुझे मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से ऐसा लगता है कि सही नहीं है। मतलब आपने 50 करोड़ कमाया एंड 25 करोड़ तो आपने डिविडेंड दे दिया, राइट। सो डिविडेंड देने के बाद में आपके पास सिर्फ 25 करोड़ बचा है। इट इज़ लाइक फ्री का पैसा बांटना। सो जबकि वो 25 करोड़ डिविडेंड देने की बजाय वो अपने ही कंपनी में लगा सकते थे, जैसे EPS में होता है ना, अर्निंग पर शेयर, बट वो कंपनी देती नहीं है, वो अपने ही बिजनेस में लगा देती है। सो यही चीज़ डिविडेंड में भी होनी चाहिए, जब कंपनी अपने ही
उसमें बिजनेस में लगा रही है वो चीज़ ताकि और ग्रो करे। हालांकि देखते हैं डिविडेंड का क्या सीन है। सो ये इंट्रीम डिविडेंड दे रहे हैं। इंट्रीम डिविडेंड इज लाइक डिविडेंड अधिकतर आपके ईयर एंडिंग में दिया जाता है। ओके, सो ईयर एंडिंग में ना देकर, क्योंकि कंपनी इतने वक्त से प्रॉफिट नहीं बना रही थी, मतलब काफ़ी कम प्रॉफिट कंपनी के थे। if you look at the profits, so -1 7 to 18 बीच में हुआ था, फिर 2 9 15। सो इज़ लाइक कि आपके जो प्रॉफिट है वो नीचे जा रहे थे, एंड ड्यू टू दैट इन्होंने उस वक्त डिविडेंड नहीं दिया, एंड अभी ये इंट्रीम डिविडेंड दे रहे हैं, मतलब कि बीच में, साल के बीच में, ड्यूरिंग द ईयर ये डिविडेंड दे रहे हैं। सो उसको बोलते हैं इंट्रीम डिविडेंड। ओके, एंड ये डिविडेंड दे किसको रहे? सो सारे शेयर होल्डर्स को नहीं दे रहे। जो इनके प्रेफरेंशियल शेयर होल्डर्स है, प्रेफरेंस शेयर इशू करती है कंपनी जब उनको पैसों का नीड होता है। सो कुछ स्पेशल शेयर होल्डर्स आप समझ लो, कुछ सिलेक्टेड शेयर होल्डर्स आप समझ लो। सो उनको जब इन्होंने शेयर्स इशू किए थे तब काइंड ऑफ प्रॉमिस किया था कि हम आपको डिविडेंड पे करेंगे, बट काफ़ी वक्त से कंपनी ने कोई प्रॉफिट एज सच किया नहीं है। बट अब जब प्रॉफिट किया है तो 2021 से लगाकर 2024 के बीच का जो पीरियड है उसमें डिविडेंड देने का प्रॉमिस किया था, बट दिया नहीं। सो अब ये डिविडेंड इस प्रॉफिट में से ये पे आउट कर रहे हैं। सो हर किसी के लिए नहीं है, ये सारे शेयर होल्डर्स को नहीं मिल रहा है। इफ़ यू आर होल्डिंग टाइमिक्स आपको नहीं मिलेगा। बस ये प्रेफरेंशियल है, जो प्रेफरेंस पे है, कुछ स्पेशल शेयर होल्डर्स है, बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस है, वहाँ ये डिविडेंड जाएगा। So yeah, these were all the things about Timex. And if you find something new and something really exciting about the Timex, so please let me know. कंपनी ने ग्रोथ बहुत अच्छा किया है, लाइक 44% का आपका 40% का वाई वाई ग्रोथ है, क्यू एन क्यू 44% का ग्रोथ है, मतलब क्यू एन क्यू ग्रोथ वाई वाई से भी बहुत ज़्यादा है। सो या, एंड टॉप लाइन का बॉटम लाइन का ग्रोथ देख के तो आई एम अमेज्ड। 66% से आपका पैड ग्रो किया वाई ओ वाई, एंड 100% से पैड ग्रो किया आपका क्यू एन क्यू। सो लेट्स सी इफ Timex is really beating all the companies out there, and आज तो you had your day off on the market. So let's see how will the stock react over this. अब रिजल्ट अच्छा आया तो हो सकता है एक बार गिरे, एंड आफ्टर दैट it will ramp up. So let's see if you are having conviction over the company, so definitely आपको कोई मतलब नहीं है फिर मतलब इनिशियल फेजेस में नीचे जा रहा है मतलब आपका स्टॉक प्राइस, एंड एंड ऑफ द डे ऊपर जा रहा है। सो आपको बस एंड ऑफ द डे रिजल्ट जो आपको उस पर ध्यान देना है। मैंने ऑलरेडी ये सब चीज़ एक्सप्लेन की है कि हाउ बिग प्लेयर्स take out their money and drop the prices and then make again their position on the dropped price। तो फिर वो चीज़ें हमें फंसा देती है, उसमें नहीं फंसना है। आपको कंपनी का रिजल्ट अब पता है, और आपको पता है जब रिजल्ट अच्छा आता है तो क्या होता है। एंड भले वो कुछ वक्त के लिए मिसबिहेव करे, आपका स्टॉक लाइक अननेचुरल बिहेव करे, बट एंड ऑफ द डे यू विल गेट योर रिजल्ट, राइट? यू विल गेट योर थिंग ओवर देयर। सो या, एंड एक और चीज़ की टाइमेक्स वैसे कॉन कॉल नहीं करता है। सो कॉन कॉल को लेके कई बातें हैं कि कॉन कॉल अगर करे कंपनी, सो मैं सिर्फ टाइमेक्स का नहीं बोल रही हूँ, कई सारी कंपनीज है जो कि जिनके बारे में हम ऐसा सोचते हैं कि जो कंपनी कॉन कॉल करती है वो अच्छी होती है। ऐसा भी नहीं होता है। यू कैन फाइंड अ ग्रेट कंपनी ऑलवेज, भले कॉन कॉल कर रहा है नहीं कर रहा है। हाँ, कॉन कॉल अगर कर रहा है तो वो एक एक्स्ट्रा चीज़ है आपके लिए, लाइक क्यूपिड कॉन कॉल नहीं करता है, बट वी get all the updates about Cupid, right? And इससे अच्छा क्या है? एंड वन मोर एग्जाम्पल, फोर्स मोटर्स आप देखोगे। सो फोर्स मोटर्स किसी वक्त 6,000 में था एंड अभी 17,000 में, हालांकि बीच में 21,000 भी गया था। सो कोई कॉन कॉल नहीं करता है फोर्स मोटर्स, बट स्टिल इट हैज़ मेड अ लेगेसी। सो कॉन कॉल करना इज़ अ गुड थिंग, मतलब इज एक्स्ट्रा थिंग, बट ज़रूरी नहीं है कॉन कॉल करने वाली कंपनी अच्छी होगी। हाँ, एक और चीज़ मैं यहाँ पे बोलूँगी कि कॉन कॉल करने से आपको पता चल जाता है मैनेजमेंट क्या सोच रहा है, कहाँ दिमाग लगा रहा है, कहाँ डायरेक्शन दे रहा है। जैसे विंटेज का कॉन कॉल हुआ फर्स्ट टाइम इन द लाइफ, सो मेरा कॉन्फिडेंस और थोड़ा बढ़ गया उसको सुन के। लाइक विंटेज का रिजल्ट आने के बाद में क्या हो रहा है, स्टॉक प्राइस तो हिल ही नहीं रहा है। सो बट मैनेजमेंट ने जो चीज़ें बोली है कॉन कॉल में, वो सब समझने के बाद, सुनने के बाद,
आई गॉट मोर कन्विक्शन एंड मोर कॉन्फिडेंस अबाउट द कंपनी. हाँ, कॉन्फिडेंस बढ़ता है आपका कॉन कॉल से, आपको मैनेजमेंट के बारे में पता चलता है. बट ये जो थ्योरी है कि कॉन कॉल करती है कंपनी तो अच्छी कंपनी होगी, कॉन कॉल नहीं करती है तो बुरी है, ऐसा कुछ नहीं है. ये सब सब्जेक्टिव चीज़ें. काफ़ी सारी कंपनी, आपके हिसाब से क्या है वो आपको देखना है. आपको लगता है कि हम, अगर मैं कॉन कॉल नहीं सुनूंगा, नहीं सुनूंगी, मुझे कन्विक्शन नहीं आएगा, सो प्लीज़ आप मत इन्वेस्ट करो अगर कन्विक्शन नहीं है. एंड आपको लगता है बिना कॉन कॉल मेरा हो जाएगा, प्लीज़ गो विद दैट ऑल्सो. सो डिपेंड्स ऑन यू अगेन. बस आपको बिजनेस समझना है. मैनेजमेंट को भी देखो, समझो. मैनेजमेंट की कमेंट्रीज जो देते हैं मैनेजमेंट, वो समझना भी ज़रूरी है. सो ओवरऑल बस आपको आइडिया होना चाहिए, बिजनेस एंड मैनेजमेंट ये दो बड़ी चीज़ें हैं. एक तो क्या बिजनेस है और उसको कौन चला रहा है और कैसे चला रहा है. सो तभी तो आपका बिजनेस एंड ऑफ द डे ग्रोथ करेगा एंड आपको आपका रिजल्ट मिलेगा. सो या दीज आर ऑल द थिंग्स अबाउट टाइमिक्स. हो सकता है टाइमिक्स भी इस बार कॉन कॉल कर ले या फिर आने वाले कुछ क्वार्टर्स में कर ले. हाँ, कॉन कॉल सुनने में से इंटरेस्टिंग आता है एंड एक डेफिनेटली, मतलब कॉन कॉल के फ़ायदे तो हैं ही. बट मैं बस ये कह रही हूँ कि ऐसा मत समझना कॉन कॉल नहीं करी कंपनी तो कुछ नहीं करेगी आगे चल के, या फिर एक ख़राब कंपनी है, ऐसा कुछ नहीं होता है. ग्रेट एग्जाम्पल फोर्स मोटर्स, क्यूपिड एंड मेनी मोर आउट देयर. Right. So with that, I would like to end this video. And if you have any kind of doubt, please feel free to ask me. And let me know what you think about the Timex group result and आपको क्या expectation है for the upcoming quarters and H2. So yeah, I think Q3, Q4 और भी अच्छा जा सकता है. Baki, we can wait and study more and more. So yeah, I'll see you in the next video. Till then, do research. Thank you.